नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आरोग्य में। इस शो के जरिए हम सेहत से जुड़ी कई विषयों पर चर्चा करते हैं और आज हम जानेंगे क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस और इससे कैसे बचा जाए। भारत समेत पूरे एशिया में हड्डी टूटने की घटनाएं 3 गुना बढ़ गई हैं। तमाम रिसर्च भी यही कह रहे हैं कि 2050 तक दुनिया के कुल फ्रैक्चर के मामलों में 50% भारत में होंगे और इसकी प्रमुख वजह है ऑस्टियोपोरोसिस। आखिर ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ऑस्टियोपोरोसिस यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर आना शुरू हो जाता है। इसमें हड्डियों का नुकसान बिना किन्हीं लक्षणों के होता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इस बीमारी का असर हिप, रीढ़ की हड्डी और कलाई में सबसे ज्यादा होता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा देखी गई है। इस बीमारी के खास लक्षण हैं अचानक बैक पेन होना, आगे पीछे मुड़ने में तकलीफ होना, शरीर के वजन में कमी आना, लंबाई में कमी आ जाना, हड्डियों में हमेशा दर्द रहना, शारीरिक क्षमता में गिरावट आना। ऑस्टियोपोरोसिस होने के कई कारण हैं, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, एक्सरसाइज न करना, अधिक दिनों तक बेड रेस्ट करना, ज्यादा सिगरेट और अल्कोहल लेने से भी इस बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए अपने खाने में विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लें, हड्डियों में दर्द को नजरअंदाज न करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, नशे से दूर रहें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऑस्टियोपोरोसिस का जल्द पता चलने और वक्त रहते इलाज शुरू हो जाने से भविष्य में होने वाले फ्रैक्चर का जोखिम काफी कम हो जाता है। इस बीमारी के लिए कोई भी रामबाण इलाज नहीं है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे बचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी 24 घंटे, छत्तीसगढ़। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही सामान्य तौर पर लोगों को या तो कम जानकारी है या बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर मरीज को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो एक सामान्य भाषा में मैं कहूं तो हड्डियों का भुरभुरा हो जाना या हड्डियों का कमजोर हो जाना, या साइंटिफिकली लैंग्वेज में कहूं तो बोन मिनरल डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम हो जा रही है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सामान्यतः शरीर में क्या होता है, हड्डियों का बनना और उसका क्षय होना, मैन्युफैक्चरिंग और रीअब्जॉर्प्शन एक सतत प्रक्रिया होती है और दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है। हड्डियां बनती है और साथ साथ वो एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन जब किसी कारणों से हड्डियों का बनना कम हो जाए और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है, जैसे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जी हाँ, अगर एक ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों का साफ साफ तौर पर अगर हम बहुत सरल शब्दों में जानते हैं तो हड्डियों का कमजोर होने में अगर हम इस मामले में अगर आगे बढ़ते हैं, कारणों के पीछे अगर जाएं, आखिर कौन सी वो वजहें होती हैं जिसके चलते ये बीमारी होती है। देखिए, कारणों की बात करें तो सबसे पहले इसमें हड्डियों में अगर मजबूती की जहां तक सवाल है तो शरीर का जो एक बोन मिनरल जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम 30 to 35 ईयर्स तक मैक्सिमम अपने शरीर में अटेन होती है। और जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, जैसे कि आपने अपने विजुअल्स में दिखाया था विटामिन और विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक, ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा आहार सही हो, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं बचपन में, तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है, विटामिन डी की मात्रा है और बोन मिनरल डेंसिटी है वो एक मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्योंकि आफ्टर 40 ईयर्स शरीर का क्षय चालू हो जाता है। अगर शरीर रहते हम लोगों ने अपने हड्डियों को मजबूत नहीं किया, इट्स लाइक ए बैंक बैलेंस। एक बैंक बैलेंस आप 30 ईयर्स तक बना रहे हैं, उसके बाद उसका उपयोग कर रहे हैं, तो अगर लगातार क्षय होते जाए तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आहार के अलावा अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल या टोबैको स्मोकिंग है वो एक कारण है, और कुछ दवाइयां जो होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं, जिसमें कि बहुत कॉमन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सेवन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो बहुत सारी बीमारियों में उपयोग होती है। साथ ही आप गांव में कुछ बहुत सारे चिकित्सक होते हैं जो उसे जरूरत ना हो उसे उसके बाद भी लंबे समय तक उपयोग मरीजों पे करते हैं। उसके कारण भी उसका जो यूज होता है उसके साइड इफेक्ट, इनएडवर्ट यूज, इनप्रॉपर यूज के कारण भी इसका साइड इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस होना। उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस
होती है, जैसे कि थायराइड टॉक्सिकोसिस होता है, थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या महिलाओं में मेनोपाज के बाद, मेनोपाज होने के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जो कि कैल्शियम का पॉजिटिव बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार पुरुषों में अगर हाइपोगोनाडिज्म है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कम है, तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी में अगर हम आंकड़ों में अगर जाएं डॉक्टर साहब, तो हम भी ये देख रहे थे कि एशिया में इसकी संभावना ज्यादा दिखती है और भारत देश में भी इसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कोई जो जियोग्राफिकल जो एरिया होता है, डेमोग्राफिक जो एरिया होता है, उसके चलते भी क्या कोई खास असर है जो आंकड़े में दिख रहा है भारत? Exactly. आपने बिल्कुल सही, कस्केशियन पॉपुलेशन जो है, रेसेस हैं, उसमें बहुत ज्यादा है। कुछ तो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, मोस्ट मेजर इन्फ्लुएंस इज जेनेटिक इनहेरिटेंस। जो अपने जीन्स हैं वो शायद उनकी रचना ऐसी है कि हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन या विटामिन डी का मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं हो पाता कि वो पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखे। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे समझ में आती है, जो अपने इंडियंस हैं, एशियंस हैं, एक्सरसाइज और अपनी बॉडी के लिए उतने अवेयर नहीं है। आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, वहां द पीपल आर सो मच अवेयर ऑफ अवर देयर बॉडी, वो एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। लेकिन इंडिया में हमारी लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंट्री है, हम ऑफिस वर्क में, टेबल वर्क में ज्यादा ध्यान देते हैं रादर अपने शरीर के फिजिकल एक्टिविटीज में। सेकंड, डाइट, हमारी डाइट बहुत स्टेपल डाइट होती है, हम कभी भी एक अच्छा कैल्शियम या बैलेंस डाइट लेने में विश्वास नहीं रखते। तो एक शायद बहुत बड़ा कारण ये है। और तीसरा एक बड़ा कारण जो समझ में आता है, प्रॉपर जो सन एक्सपोजर नहीं हो पाता, स्लम एरियाज में खासकर ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जहां पे प्रॉपर सन का एक्सपोजर नहीं होता। सन एक्सपोजर नहीं होने से उनके शरीर में विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर नहीं बन पाती, विटामिन डी नहीं बनता तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसके कारण से भी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना। जो जीवन शैली है, खासतौर पर एक्सरसाइज का ना करना और बैलेंस डाइट ना लेना, ये प्रमुख तौर पर इसे माना जा सकता है जो आंकड़े दे रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों में डॉक्टर साहब अगर बात की जाए महिलाओं और पुरुषों की, तो किस तरीके से आप देखते हैं, किनको ज्यादा इसके खतरे की संभावना है? खतरे की संभावना ऑफकोर्स फीमेल्स में ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि एक मेनोपाज के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में कम हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है। इसके कारण से जो शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना काफी बढ़ जाती है। और फ्रैक्चर की संभावना खासकर हिप जॉइंट में, रिस्ट का बहुत कॉमन फ्रैक्चर है, और वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, इस कारण से महिलाओं में काफी ज्यादा संख्या में देखा जाता है। क्या ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये जो समस्या है, क्या ये बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, या बच्चों में आखिर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? क्या बच्चे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? देखिए, सामान्यता दो भाग में इसके दो पार्ट होते हैं, टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस और टाइप 2। टाइप 1 जो है वो लगभग 50 ईयर्स के आसपास की महिलाओं में दिखता है, पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ज्यादा दिखता है। लेकिन टाइप 2 बात करूं तो वो 65 और 70 के बाद होता है, महिलाओं और पुरुषों में इक्वल है। तो महिलाओं में डेफिनेटली एज जैसे जैसे बढ़ती है ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आफ्टर 35 टू 40 ईयर्स के बाद बॉडी का क्षय एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का डिग्रेडेशन चालू होता है। तो जैसे जैसे एज एडवांस होती है, शरीर में हड्डियों का गलना ज्यादा होता है और ऑस्टियोपोरोसिस जो है अधिक उम्र के व्यक्तियों में ज्यादा दिखता है। जैसे आपने कहा बच्चों में सामान्यतः एक नेचुरल कोर्स में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी कारण से हम दे रहे हैं, या बच्चे को थायराइड का प्रॉब्लम है, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, वैसी स्थिति में उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। या किसी भाग में हम फ्रैक्चर के बाद अगर हमको प्लास्टर लगाते हैं, लंबे समय तक वो हाथ मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लेकिन सामान्यतः बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं देखा जाता, असामान्य स्थिति में ही होता है। और बाकी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा है। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट कर आते हैं।